गुरुजी राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको। जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, ठीक है। और एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं तो तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज, हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। तो और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल, मतलब 2024 में? जी अभी जनवरी फरवरी में? जी ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। जी। तो सास भी तो है बगल में। लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी, तो आप दोनों की कुंडली मिल गई। हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी, क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना है। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही हैं कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा, पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे वो तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला। इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी भगवान करे ये बहुत अच्छे रहें सदा। जी। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसी अच्छे रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी है, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान करे खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहना। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल क्या, ससुराल पक्ष में ना हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उससे ये लगता है कि मैं जो चाहूँ इसे बोल दूँ पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूँ डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूँ बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर साल लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धुल, तू ही सारे कपड़े धुल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है, बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी,
जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेंगे? इसलिए ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आते ही है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियाँ सुनी, भगवान कृष्ण ने कितनी गालियाँ सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो दो, वरना ठीक है। और पति पत्नी यदि आप खुश हैं तो सास को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है? वैसे आपकी सास अच्छी है और बढ़िया है, ठीक है? और कुछ? रुक जाइए दादाजी, कौन है? मेरे ससुर। रुक जाइए ससुर साहब, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं मानेंगे ससुर। हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ऐसे हम लोग बिहार से चंपारण जिला से आए हुए हैं। हाँ ये लोग बहू है लो, हाँ, समधी समधिनी सब कोई हम लोग आए हुए हैं 5 दिन से। तो अच्छा है सब? जी, सब कोई अच्छे बहू हैं। अच्छी है जी, खुश रहिएगा, अच्छे से ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटी की जी, तरह। बेटी के तरह गुरु जी हम मानते हैं इनको। हाँ, बहू की राधे तरह राधे नहीं। गुरु जी। खुश रहिए जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, बोलो। गुरुजी, मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे जो पति हैं ना, बहुत नशा करते हैं। क्या खाते हैं? मतलब कि वही दारू जिसे बहुत पीते हैं। कहाँ है? यही पास में है। बात कराओ। दारू पीकर बात बात पर झगड़ा करना, घर में कलश करना, यही सब ज़्यादा करते हैं। बुलाओ। गुस्सा उनको काफ़ी आता है। बुलाओ भैया, बात कर लो। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। संतोष विश्वकर्मा वाराणसी से। संतोष विश्वकर्मा बनारस से। जी। तो संतोष जी काहे शराब पीते हो? एक्चुअली गुरु जी, मुझे तो रोज़ टाइम मिलता नहीं है, वीक में 1 दिन मिलता है। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। वीक में 1 दिन समय मिलता है। उसके बाद घर पे रहने के लिए लोग परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उसमें भी ये मुझे झगड़ा करेंगी। आदमी क्या करेगा बताइएगा? अच्छा, पत्नी झगड़ा करती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देंगी। तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी कि क्यों पी आए हो? झगड़ा भी क्या, रुक जाओ माइक देने दो। वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? उत्तर दो। चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना, नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। तो आराम से बोल, सुन, आराम से बोल दो कि अब शराब मत पीना, बोल दो, बोल दो। आने से पहले ही मैंने इनको बोल चुका है कि शराब नहीं पीऊंगा। तो अब नहीं पियोगे ना? आने से पहले ही बोल दिया था मैंने इनको। चलो अच्छा, अब नहीं पियेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। तो अब पक्का वादा कर लें, हम आपसे पक्का विश्वास कर लें कि आप नहीं पियेंगे। जी कर लीजिए, लेकिन इनसे बोलिए झगड़ा ना किया करें। नहीं, अब आप झगड़ा मत करना। पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं अपने। हैं? जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। अब नहीं गुटखा खाना, गुटखा खाना सही है? नहीं, कुछ भी सही है, नशा कोई भी सही नहीं है। हाँ, तो फिर देखो इतने समझदार हो आप, कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हज़ार। रोज का? जी। अच्छा कमाते हो यार, 4,000 रुपये रोज कि महीने में? नहीं, महीने में नहीं, रोज। वाह, तो बढ़िया, इतने अच्छे आदमी हो, फिर अच्छे योग्य बनो, समाज में अपना नाम कमाओ, यश कमाओ। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4,000 रुपये रोज का? जी, मेरा खुद का गैराज है, मेरे यहाँ 8 बंदे काम करते हैं। फिर भैया इतने संपन्न हो, इतने बढ़िया हो, तो जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को दे दिया करो, हमारी माताओं का भला होगा। वीक में 1 दिन पीता हूँ, उसमें भी इनके झगड़ा करने की वजह से। हैं? हफ्ते में 1 दिन पीता हूँ, भी इनकी झगड़ा करने की वजह से। अब नहीं करना बेटा झगड़ा है। पिछले 1 सालों से मायके में जब भी इनको फोन चलो बात करो, 1 साल से मायके में क्यों हो? जब शराब पीकर आएंगे गुरुजी, तो हम इनसे बोलेंगे ना कि क्यों शराब पीकर आए हैं आप, तो कुछ बोलते ही नहीं है। अपना आएंगे, आराम से सो जाएंगे, तो सुबह उठते हैं तो पूछते हैं कि क्यों शराब पिए, काहे पिए। बस शराब के लिए बात होती है। शराब पी लेंगे तो इनका गुस्सा कहीं निकलता नहीं है। हमको मारेंगे, पीटेंगे। अब
क्या बताएं अंदरूनी बातें गुरुजी, जो बात है वो बात है, मारते पीटते वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मेरे घर वाले ना बुला लेते हैं। यहाँ पर आँख पे मार दिए तो यहाँ हाथ पे। बात कराओ अब। गुरुजी मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। तो आपकी माँ को गाली देती हैं ये? पक्का गाली देती थी। अब तो मान लीजिए एक्सपायर से मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई हैं। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। हाँ। मेरी माँ और भाई पाल पोस के बड़ा किए हैं। नहीं तो आप तो ये गलत, आपने पति की माँ को गाली क्यों दोगी भाई? और मेरी भाभी तब आई पति थी। लोग भी पत्नी की माँ को गाली देते हैं तो पत्नियों को तो चंडी चढ़ जाती है। तो फिर पति की माँ नहीं होती क्या? मेरी भाभी जब मैं 10 साल का था तो मेरी भाभी की शादी हुआ था भैया का, उनको बोलती तुम रखे हो उसको। नहीं नहीं, तो गलत बात है बेटा। सास की सेवा करना था, अब तो चली गई सास, पर ये गलत बात कराओ। बताइए गुरुजी, सब परिवार एक साइड रहेंगे और मैं अकेले रहूंगी, सब लोग मुझे मिलकर जब कुछ ना कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा मैं बात कर देती तो ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो गाली दोगी सास को? नहीं गाली नहीं दिए थे, बस ये कह रहे हैं ना गाली क्यों दें, जैसे मेरी माँ है वैसे वो भी तो हमारी माँ है, एक माँ छोड़ते तो एक माँ पाते तो भी तो है हम लोग। तो माँ को गाली तो आपने अभी मायके में थी 1 साल, तो 1 साल में अपनी माँ को तो गाली आपने दिया नहीं होगा? नहीं तो गुरुजी, सास को काहे गाली देके नहीं दिए मार हैं, डाली? नहीं दिए, हम वृद्धाश्रम यहाँ पर हैं, हम नहीं दिए हैं। अब नहीं देना। 7 साल हो गई शादी को, इनसे पूछे कितने साल तक मुझे वहाँ पे रखे, 2 बच्चे मेरे हैं, मेरी मम्मी मुझे हर तरफ से सहायता करती, इतना पैसा कमाते हैं एक भी नहीं देते हैं, कैसे बच्चे कहाँ से कैसे देखो पले? अब इनसे बात कराओ। अभी 2 महीनों में मैंने इनके ऊपर 70,000 रुपया खर्च किया है। हाँ? बोल रही मुझे पैसे नहीं देते हैं, 2 महीने में 70,000 रुपया खर्चा किया उनको। काय में खर्च कर दिए? इनको मोबाइल, अब वो मंगलसूत्र और खर्चे वगैरह, साड़ी वगैरह दिलाए हो? दिलाए हैं। हाँ जब तो भाई मेरे- पत्नी आपकी है तो दिलाना ही ना पड़ेगा। कैसे बोल दी कि मैं पैसा खर्च नहीं करता इनके ऊपर। सुनो सुनो सुनो, देखो ये बताओ, ये गृहस्थी आपकी है कि किसी और की है? सिर्फ अकेले समझने से नहीं ना होना गुरुजी। बात ठीक कह रहे हो आप, पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, ये गृहस्थी आपकी है किसी और जी की है? मेरी है। बनेगी तो आपकी और बिगड़ेगी तो मेरे ही। इसलिए बेटा जो बातें बीत गई अब उन्हें छोड़ो और एक नई जिंदगी को प्रेम से शुरुआत करो। बेटा आप भी अपने पति परमेश्वर होता है और पति की माँ। आपका पति कौन है आपके लिए? बात कराओ जरा 1 मिनट। आपका पति कौन है आपके लिए? हमारे पति यही हैं। यही तो है। हाँ। पर किस रूप में देखती हो अपने पति को? भगवान के ही रूप में देखते हैं। तो जब पति भगवान है तो पति का भगवान कौन है? पति की भगवान होती है माँ। तो जो आपकी सास है वो आपके पति की भी भगवान है, उसे क्यों गाली देना? इसलिए अब गलतियां दोबारा नहीं, अपने से बड़ों का सम्मान करो, पति की बात मानो। बेटा तुम भी शराब मत पियो, आपकी गृहस्थी है, बच्चे हैं छोटे, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, कुछ समाज में नाम कमाओ, यश कमाओ। लड़ाई झगड़े करने से ना सब कुछ बर्बाद होता, बनता कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए झगड़े के चक्कर में। जो झगड़ा करेगा वो बर्बाद होगा। किसी को बर्बाद करना है तो झगड़ा करा दो, खत्म हो जाएगा। समझदार लोग झगड़े में नहीं उलझते। आपको भी झगड़े में नहीं उलझना चाहिए, बहुत समझदार हो और शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है? ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी।